जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और एयर स्पेस बंद करने का मतलब ये समझिए कि युद्ध के दौरान जब एयर स्पेस बंद हो तो कहीं ना कहीं खतरा भांप लेता है हर वो देश जो अपना एयर स्पेस बंद करता है, और ये एक बड़ा संदेश होता है। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। क्या माना जाए मधुरेंद्र, आखिरकार क्यों और इसके क्या मायने? देखिए, इसका मायने साफ तौर पे देखिए, हमले के साथ ही हमने देखा था कि ईरान का एयर स्पेस बंद हो गया था। उसके बीच कुछ तस्वीरें रिलीज की गई कि तेहरान का एयरपोर्ट दोबारा चालू हो रहा है, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है क्योंकि अभी भी इजराइल के हमले की जद में है ईरान, और इजराइल ने अभी अपने हमले के बंद होने का ऐलान नहीं किया है। लिहाजा उसका एयर स्पेस जो है वो एक तरह से ऑपरेशनलाइज नहीं हो सकता। दूसरा क्या है कि जब ये आपके एयर डिफेंस सिस्टम और एयर एसेट्स जो है वो काम करते हैं, ऐसी स्थिति में और जब कोई एनिमी अटैक है वैसी स्थिति में आपको अपने एयर स्पेस बंद करने होते हैं। कल ही हमने देखा था कि कतर एयरवेज ने किस तरह से अपनी उड़ानें, चाहे तेहरान हो या फिर आप लेबनान हो या फिर इजराइल हो, उन तमाम इलाकों में बंद कर दिया था। कि तो ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि जो पड़ोसी मुल्क थे उनको मालूम था कि इस तरह के हमले हो सकते हैं, इस तरह की तैयारी इजराइल कर रहा है। लिहाजा उन्होंने भी प्रिकॉशनरी मेजर 48 आवर्स बैक लिया था, और जाहिर तौर पर इसका असर हम साफ तौर पर देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप ईरान और इजराइल के बीच की दूरी देखें, लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी है, और ऐसे में जो F-35 जैसे विमान है वो इस तरह की दूरियों को तय करके अपने स्ट्राइक को अंजाम दे सकते हैं। और साथ ही उनको अगर फ्यूल की जरूरत पड़े तो उन्हें फ्यूल भी रास्ते में लेना पड़ सकता है या एयर रिफ्यूलिंग करनी पड़ सकती है। लेकिन बीच में अगर आप देखें तो आपको सऊदी अरब दिखाई देता है, कतर दिखाई देता है, उसके अलावा जॉर्डन का इलाका दिखाई देता है, और ये तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पर मधुरेंद्र आप रहिए मधुरेंद्र हमारे साथ, क्योंकि इस दौरान जो एक एक तस्वीर आ रही है वो पूरी कहानी बयां कर रही है, सब कुछ बता रही है। आप देखिए, ये एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये वॉर रूम की तस्वीर। आप समझिए कि यहीं से सब कुछ कमांड दिया गया है, और ये आईडीएफ चीफ की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू की तस्वीर भी सामने आई थी, वो भी हमने आपको दिखाई थी कि किस कदर उन्होंने मिनट टू मिनट हर कुछ देखा था। और अब देखिए, और यूके देवनाथ सर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। सर, इस पूरे घटनाक्रम में जिस तरीके से हमला किया गया है इजराइल की तरफ से, प्लानिंग करके मिनट टू मिनट, और खास करके उनके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है, संदेश क्या देने की कोशिश की गई है इजराइल की तरफ से? हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? हेलो, तो चलिए हम बातचीत करेंगे। शायद अभी फिलहाल आवाज़ जा नहीं रही, और मधुरेंद्र भी लगातार हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मधुरेंद्र, देखिए, ये जो हम तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे थे, इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू भी लगातार मिनट टू मिनट जानकारी ले रहे थे, देख रहे थे एक एक चीज़, और अब आईडीएफ चीफ की तस्वीर भी सामने आई है। मधुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल आईडीएफ चीफ के साथ बेंजामिन नेतन्याहू वॉर रूम में मौजूद रहे हैं, और उनकी तस्वीरें सामने हैं कि किस तरह से इस कोऑर्डिनेटेड अटैक को उन्होंने कमांड किया, और जाहिर तौर पर वॉर रूम में मौजूद रहकर एक एक स्ट्राइक को उन्होंने देखने की कोशिश की कि जो प्लान है उसके मुताबिक किस तरह से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। लेकिन ईरान इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है, और ये बतलाने की कोशिश कर रहा है कि उसको कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। ये भी बताने के लिए काफी है कि इजराइल भले ही अपने टारगेट को किया हो, लेकिन ईरान रिटेलिएट करने की स्थिति में नहीं दिखाई दे रहा है, और उसकी अपनी मजबूरियां हैं। क्योंकि अगर ईरान डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आता है तो इस वक्त अमेरिकी तैयारी आप रीजन में देख रहे हैं, तकरीबन 40,000 की अमेरिकी सेना इस वक्त जो है वो मिडिल ईस्ट में दिखाई दे रहे हैं। अमेरिकन जो तमाम एसेट्स हैं वो बिल्कुल ऑपरेशनलाइज स्थिति में है। उसके अलावा आप देखिए, F-22 अमेरिकी रैप्टर की बात करें, या जिस तरह से अमेरिकी बॉम्बर ने आके अपनी ताकत का एहसास जो है वो यमन में हुती के खिलाफ कराया। उसके अलावा जो अमेरिकी प्रेजेंस है, खासतौर पर नेवल प्रेजेंस है, उसमें आप उसके एयरक्राफ्ट करियर को आप देख सकते हैं। अब्राहम लिंकन सहित जो तमाम एयरक्राफ्ट करियर हैं वो मौजूद है मेडिटेरियन में। तो पूरी तरह से आप देखें तो इजराइल अकेला नहीं है, अमेरिकी सपोर्ट उसको है। अमेरिका का बयान भी सामने आया है जिसमें इस हमले को तस्दीक की गई है, और राइट तौर पर बताने की कोशिश की गई है कि राइट टू रिटेलिएट इजराइल का हक है, और इजराइल ने ऐसा किया है, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए इस तरह के हमले का अधिकार रखता है। तो अमेरिकी सपोर्ट सीधे तौर पर इजराइल को है, और इसलिए ईरान के लिए इतना आसान नहीं है तब तक जब तक कि उसके ऑयल रिफाइनरी या फिर उसके जो न्यूक्लियर एसेट्स। मधुरेंद्र, आप रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, हम एक एक जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को हर तस्वीर दिखाने की भी पूरी कोशिश है। अब देखिए, दो तस्वीरें हैं फिलहाल अभी आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ आप बेंजामिन नेतन्याहू को देख रहे हैं, जिन्होंने कि इस पूरे युद्ध को जब से आपको शुरू होगा उन्होंने हुआ है लगातार उन्होंने इस बात को कहा है कि हम बदला ले करेंगे। अब देखिए, ये दो तस्वीरें हैं, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तस्वीर है। एक तस्वीर है 1 अक्टूबर 2024 की, ये उस दिन की तस्वीर है जब ईरान ने हमला किया था, ईरान ने हिमाकत की थी इजराइल पर अटैक करने की। और अब देखिए, आज की ये तारीख है जहां पर
जो जवाब है वो नेतन्याहू की तरफ से, इजराइल की तरफ से, आईडीएफ की तरफ से दे दिया गया है। बहरहाल लगातार ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है, डिनाई किया जा रहा है कि नहीं, हम पर कोई हमला नहीं हुआ है, जो हुआ है उसे हमने हवा में खत्म कर दिया, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन आईडीएफ के दावे इससे इतर हैं। दो तस्वीरें, दोनों ही तस्वीरें बिल्कुल ऑपोजिट है। एक तरफ जहां इजराइल पर हमला किया ईरान ने, लेकिन उसका जवाब जो है वो अब इस तरीके से दिया गया है। अगर आप देखें तो हर एक चीफ को खत्म किया गया, चाहे वो हमास, हिजबुल्लाह, हुती आतंकवादियों के चीफ को खत्म करके, और उसके बाद अब ईरान पर भी हमले लगातार किए जा रहे हैं। سمعنا في هذه اللحظات न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।